परमात्मा के, भगवान के, खुदा के, परमेश्वर के, मालिक, ऐसा किसी का नाम नहीं है। सिर्फ इसी दादा का नाम है कि एसी कुंवर केसरी सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनर ऑफ इंडिया, ओनर एटला मालिक के ओळख दी उजवावे से। तो पूरे विश्व के लोगों ने ये सर्टिफिकेट दिया। तो अगर ये पूरे विश्व के मालिक थे, ये सारे 100 अवतार, तो इस विश्व के अंदर इनको प्रसिद्धि में क्यों नहीं रखा? अगर इन्होंने पूरा हिसाब संसार को दिया होता तो ये टाइम यहां तक नहीं आता। पर ये थे ही नहीं, अपने आदिवासी के परिवार का नहीं था, अपने हित के नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये हिसाब अपने आदिवासियों को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि अगर ये सारा हिसाब इनको बता देंगे और उनको मालूम ही नहीं था क्या बताएंगे। और उन्होंने नहीं बताया जब तक ये सियार जुगा आए। अगर उस समय इन सब पूरे पृथ्वी का एडी से लेकर छोटी तक का अगर पूरा व्यवहार, कुदरत का उगमती लेकर सुगम तक पूरा हिसाब इनको मालूम होता तो ये धरती पर कभी ये बीमारी फैलती नहीं। आज तक हमें इस नौबत में नहीं खड़ा रहना पड़ता। मगर इन लोगों को पता नहीं था। ये दिन के परिवार के अंदर ये बड़े बड़े भोपा थे, ये भोपा मर गए, उनकी पूजा कर रहे पर इनका कोई हिसाब किताब इनके पास नहीं। और विश्व के अंदर इनकी कोई परिस्थिति नहीं है। अगर ये विश्व के अंदर रामचंद्र जी, कृष्ण जी, यीशु, ईश्वर, शक्ति, परमात्मा, भगवान, इनकी सबकी डिक्लेयर हुआ होता तो पूरे विश्व के लोगों के पास सर्टिफिकेट क्यों नहीं, सबूत क्यों नहीं? आज तक ये मालिक थे तो फिर ऐसा इनको विश्व के साथ लंदन यूनियन के अंदर फैसला क्यों नहीं हुआ कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का मालिक, विश्व का मालिक, ऐसा किसने आज तक डिक्लेयर नहीं किया? तो ये लोग सिर्फ एक लॉर्ड थे, फर्स्ट लॉर्ड नहीं थे। जितना इनको हिसाब था तो इनका शरीर का आधा हिसाब मालूम था इनको। ये आधा हिसाब बताते। आज भी इनके सारे फोटो आधे, जितने भी अवतार है इनके आधे फोटो है, पूरे नहीं है। जो मालिक का पूरा फोटो है, पूरा फोटो देख लो, ये लिख लो। और ये क्लियर लिखा, हेवंस लाइट अवर गाइड, जो हेवन से स्वर्ग मार्ग से आने वाली कुदरती रोशनी से जीव मात्र का व्यवहार चलता है और मेरा भी जीव मात्र उसी से चलता है। और मैं हेवंस लाइट अवर गाइड का पूरा व्यवहार लेकर इस धरती पर उतरा हूं, जिसका मेरे को नाम है GRI, यानी राजाओं का राजा, सेंसों का सेंसा, अवतारों का अवतार, बादशाहों का बादशाह और जीव मात्र में अवतार लेता पुरुष। ऐसा धरती पर अपने आदिवासी के घर में जन्म लिया। ऐसा किसी के घर में जन्म आज तक किसी महापुरुष ने नहीं लिया। ये सिर्फ महापुरुष थे, ये फर्स्ट लॉर्ड नहीं थे। वे अच्छा काम करते इसलिए उनको महापुरुष कहा गया। तो हैविंग नो बिगनिंग, हैविंग नो, जिसका कोई तारीख, जिस समय तारीख पीरियड पूछ भी नहीं था, उस टाइम की बात है। तारीख तो अभी मिली, अभी बनी है। हैविंग नो बिगनिंग, अनाज काल पूर्वी, SPI, माँ और बाप का, जिस समय माँ और बाप की मोजनी मापनी नहीं हुई थी, माँ और बाप का व्यवहार इस धरती पर नहीं था, उससे ही पहले S तारो, P तारो, I तारो, यानी S माँ और P बापो, I एटला दिखला दिखली। तो ये जिस दिन से ये धरती पर ये मोजनी मापनी माँ और बाप का व्यवहार नहीं हुआ था, उससे पहले ये कुदरत के घर में पहले से ये व्यवहार था। तो ये सारा व्यवहार दादा ने हैविंग नो बिगनिंग, अनाज काल पूर्व, जिस समय कोई किसी को मालूम नहीं था, वो हिसाब दादा जिस दिन से सृष्टि डसी, पूरा सृष्टि का हिसाब लेके धरती पर उतर जाए। ऐसा महापुरुष अपने आदिवासी के घर में जन्म लिया। इसके बाद महान दिव्य वंदनीय है कि ये धरती पर इतना जुड़ा है कि ये आने के बाद में किसी के पास पहुंचने का काम नहीं। ये अगर बात समझ जाएंगे तो अपने शरीर में, अपने घर में, अपने समाज में और अपने समाज के अंदर आदिवासी भाइयों के पास किसी सरकार के पास जाने का कभी काम पड़े, खुद का अजवाड़ा खुद हो जाएगा, यानी समझेंगे तो ये विश्व के अंदर महान दिव्य वंदनीय, जग वंदनीय, महापुरुष, महान विभूति, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, 2 स्टार क्राउन सील मोर, यानी माँ और बाप का हिसाब बताने वाला ऐसा जो पुरुष है, कुदरती हिसाब किताब बताने वाला ऐसा महापुरुष धरती पर उतरा। तो इसको क्या, ऐसी मिंट कुंवर केसरी सी है कि धरती के इस मिंट से पैदा हुआ ऐसा कुंवर इस धरती पर जन्मा। और सिया केसरी सिंह क्यों कहते हैं कि माँ और बाप का पूरा हिसाब पूरे विश्व को बताया, यानी सियार सियासन का, सिलमोर का धनी, ऐसा धरती पर महापुरुष आया। और ये इसका मालिक, ये सियार सियासन सिलमोर सिक्का तो राशन कार्ड पे, जॉब कार्ड पे, आधार कार्ड पे, सब पे होता है, सब देख रहे हो। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सियार सियासन सिलमोर, किसी संस्था का नहीं। उसके बाद नीचे ये लिखा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारा जो एड्रेस दे रखा है, इस तरह से विश्व ने ये डिक्लेयर किया है। कोई आप लोग और हम लोगों ने नहीं बनाया। हम तो आदिवासी अनपढ़ थे, आज भी हम तो अनपढ़, आज भी हमको मालूम नहीं थे। हम तो खेती करना, मजदूरी करना, गधा मस्ती करना हमको आता है, पर हम पढ़ना लिखना हमारी बीमारी लगती है हमको। हमारे बाप का व्यवहार ही नहीं, क्यों पढ़े हम? जबरदस्ती लड़कों को पढ़ा रहे हैं तो वो तो पागल भेजी हुआ कटे तो अस्पताल में जान के कान में मोबाइल गालन बैठू है, उंगली गालन बैठो, कहीं खबर नहीं, खेती रोन को, घर रोन को, समाज रोन को पता ही नहीं है। कटे बेन ने फोन करे कि तू कहाँ पे है, मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, बस वो हण बड़े के खबर ही नहीं। तो इस तरह से इन लोगों ने पढ़ाई कैसी करवाई कि समाज को गधेड़ा बना दिया। रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, समाज के रीति रिवाज सब भुला दिया आज के जमाने में। कैसा लागे ये सब
ऐसा भ्रष्टाचार फैला दिया कि दुनिया आज धर्म को भूल चुकी, परिवार को भूल चुकी, माँ बाप को भूल चुकी, बहन बेटी को, भौजाई को भूल चुकी। यानी कैसा व्यवहार है, जानवर से गए बीते अपन बढ़ा दिए इन लोगों ने। तो ये विश्व के अंदर, ये विश्व के लोगों ने ये कहा है कि मालिक है जो इस पूरे विश्व का जो मालिक है वो एक इंडिया वालों के पास है। और वो जो कहाँ बैठे हैं, पूरा एड्रेस इसमें लिखा है कि वो कहाँ पे बैठे हैं। कि ये देखो, एसी कुंवर केसरी जी, माता श्री जमुनाबाई, पिता श्री केटीभाई कांजी, मुकाम कटासन, तालुका पोस्ट वियारा, जिला सूरत, गुजरात, भारत, इंडिया। तो आज वर्तमान में मालिक कहाँ विराजमान है? अपने आदिवासियों के मालिक कहाँ हैं? इनके मालिक तो दिल्ली में बैठे हैं और अपना मालिक कहाँ बैठा है? सूरत में। और वो गांव कौन सा है? कटासवन। कटासवन गांव में बैठे हैं। जो आज तक किसी को पता नहीं है कि आदिवासी का मालिक यानी धरती का मालिक है। कोई नहीं जानता है धरती का मालिक कड़ा न हो कि जो आज मोटो बोले घणो कटे भोपाली के नहीं करे कटे परसों घणो दिया कटे तांत्रिक के जा थार बच्चों भेजा बना मालिक बेटा के वास्तव में थू राखे बटे रेणु है। पर आज मालिक कड़ा ठा नहीं है तगरा कुटी कुटी पर धाका डाबड़ी डाबड़ी तू 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 करके पर थाकी की आना नहीं मालूम। और मालिक हाल तक कड़ा मळियो नहीं है। कोई बकरा मारिया, गधेरा मारिया, बोकरिया मारिया, कुतरा मारिया, खूब मारिया पण मने कीधुं चढ़ाई पण हाल तक मालिक कड़ा नहीं मळ्यो। मालिक अचानक आवे पेटा जो कोई ओळख वाळो नहीं। तो पूरा विश्व का हिसाब लेने के लिए धरती पर मालिक उतरे। इतने दिन तो ऊपर थे, अब टाइम आ गया उनका, इसलिए धरती पे आए। सबके पास हिसाब मांग रहे हैं कि दही का हिसाब भी देना पड़ेगा और धरती पे जो भी खाया पिया लिया है वो भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए ये लोग भारत में आए तो वो लोग आए, उनका पूरा व्यवहार है 1 रुपये 2 रुपया। बैठ जाओ दादा, अभी खुला सोबे भी जो है। तो इस देश में आप सबको मैं एक बात तो ऐसे महापुरुष ने अपनों को ये बिठाने का काम किया और अपनों को एक घर का परिवार बनाने के लिए मालिक धरती पे उतरे। हम भूले बिखरे थे, तीतर बीतर थे, आज वापस हमको एक घर पे लाने वाला ऐसा महापुरुष, ऐसा विश्व का फर्स्ट लॉर्ड का दादा एसी कुंवर केसरी सिंह दादा ने आप सब जी भरे हृदय भरे ना अपने विवेक और आप सब ने जय जयकार कराओ कि आप लोगों मोने अटे बुलाया, आप लोगों का दर्शन दिया। मुझे अटे गाँव में पहली बार आया, मार कोई कौन पड़े अटे ये तो मालिक रो ऑर्डर हूँ और आप रे ऑर्डर हूँ अटे आवड़ पड़ी उन्हें मोर कई कौन बैठे। तो आप सबको मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जो भी भाई अभी आए उन सबको मैं सबकी तरफ से दादा को जय बोलता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और अच्छा रखे, फली फुलित रखे, घर बाल बच्चों को सुख शांति रखे और जल्दी इस देश में खुलासा हो जाए जिससे हम शांति सबको मिले। दादा चलो। तो इस देश में भारत एरिया विस्तार में चलती सरकार ना 2 दस्तावेज है, 2 दस्तावेजों थको अपने देश में व्यवहार करते। तो एक को बोलते हैं 1 रुपी करेंसी और एक को बोलते हैं बैंक नोट। तो दोनों का कामकाज अलग है, दोनों का। इसका रहनी कहनी खान पान अलग और इसका रहनी कहनी खान पान कायदा कानून अलग, दोनों का कामकाज अलग है। तो इसको 1 रुपी करेंसी कहते हैं, इसको बोलते हैं 1 रुपी करेंसी। इसमें क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, क्या लिखा है? और इसमें लिखा है 1 रुपया। क्या लिखा है? सिर्फ 1 रुपया लिखा है। इसमें ऐसा नहीं लिखा अदा करने का वचन, इसमें नहीं लिखा। अच्छी तरह आप 1 रुपया का जेब में वे 1 रुपया नोट वे तो देख दो कि 1 रुपी करेंसी के अंदर ये लिखा है कि सिर्फ 1 रुपया, इसमें अदा करने का वचन नहीं। और फिर इधर लिखा है सियार सियासन सिलमोर सिक्का। ये जो सियार सियासन सिलमोर सिक्का है ये किसका है? भारत सरकार का है। इससे देश का व्यवहार चलता है। यानी सरकार का व्यवहार किससे चलता है? सियार सियासन सिलमोर से सरकार का व्यवहार चलता है। ठीक है साहब। और उसके नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो व्यवहार है वो सत्यमेव जयते, नहीं सत्य सत्य, नीति नियम और नीति में व्यवहार, नैतिक नीति बंधारण है। इन्हीं इसके ऊपर आज तक न तो किसी की विजय हुई और न कोई विजय इसके ऊपर कर सकता। इस कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। इसलिए सत्य की न कभी हार होती है। सत्य एटले सत्य, झूठ है वो झूठ ही रहता है। सत्य कभी झूठ नहीं होता और झूठ कभी सत्य होता नहीं। तो इस तरह ये लिखा है कि सियार सियासन सिलमोर सिक्का है, इससे देश का व्यवहार चलता है। यानी सरकार का जो व्यवहार चलता है वो सियार सियासन सिलमोर सिक्का से चलता है। और वापस इधर घुमाते हैं तो इस सिक्के को वापस घुमाते हैं तो यहाँ पर गेवरी 2 उबी है, गेवरी 2 कणी है कि नहीं। तो इसको इसलिए 1 रुपी करेंसी कहते हैं कि इसके ऊपर कणी का प्रतीक है। जो प्रतीक है यानी ये निशाना है, इनमें जो प्रतीक है, सिंबल है, वो किसका है? कणी का प्रतीक है। इसलिए इसको 1 रुपी करेंसी कहते हैं। अगर इसके ऊपर कणी का निशान नहीं होता और कणी रो नमूनो नहीं वेतो, अनाज रो अणे माते नमूनो नहीं वेतो
तो अपन आनी 1 रुपी करेंसी लिखे। पण ए 1 रुपी करेंसी इसलिए कहते हैं कि इसके पर कणीरो नमूनो है जणी में। अगर कणीरो अणा माते नी वे तो निशान तो आपण अणा 1 रुपी करेंसी। पण आ माते हूं लिखेलू है कि 1 रुपी करेंसी बोल रही है कि सीआर सियासन सिलमोर सिक्का से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार एरिया विस्तार में जो है कोर्ट कचहरी दफ्तर जीव मात्र का जो व्यवहार सरकार के नाम से जो चलता है, जो व्यवहार चलता है सीआर सियासन सिलमोर से चलता है। और ये 1 रुपी करेंसी को वापस इधर घुमाते हैं तो ये पवन पानी की जो कणी है इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर से पवन और पानी पड़ता है और धरती पर अब खेत साफ सुथ करके अपन ऐसे फेंक देते हैं इस कणी को, और ये कणी पैदा होकर के और इस कणी को अपन खाते हैं तो ये दही का व्यवहार चलाती। क्या अच्छी तरह मान दो, तो ये पवन पानी की कणी से दही और देश का व्यवहार सीआर सियासन सिलमोर सिक्का से चलता है और पवन पानी की कणी से दही का व्यवहार चलाता है। तो देश और दही का जो व्यवहार चलाने वाले जो सरकार है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, यानी जीव मात्र का, मनुष्य का नहीं हो, जीव मात्र की कणी अलग अलग है। मनुष्य की कणी अनाज है तो जीव डॉट डो करके ये वनस्पति खर डालू पौनू है कि नहीं, तो सबकी जो कणियां हैं तो जीव मात्र को धरती पर जो जीव का सलाइमान चलाने वाली तो पवन पानी की कणी से शरीर का व्यवहार चलता है और सीआर सियासन सिलमोर सिक्का से देश का व्यवहार चलता है। तो जो देही और देश व्यवहार जो चलाने वाली जो सरकार है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ये 1 रुपी करेंसी पूर्वाधार साबित करती है जो ये कुदरती बंधारण से बनी हुई है और कुदरती व्यवहार ये दर्शाती है। अब इसको बोलते हैं, दूसरी है इसको बोलते हैं बैंक नोट। ये तो इसके ऊपर कणी का प्रतीक आपने देख लिया और इसके ऊपर कणी का प्रतीक कहीं भी देख, तो इसको बोलते हैं 1 रुपी करेंसी और इसको बोलते हैं बैंक नोट। क्या बोलते हैं, बैंक नोट। तो इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा, भारतीय रिजर्व बैंक। देखो इसमें क्या लिखा, 1 रुपी करेंसी, इसमें लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और इसके ऊपर दूसरा व्यवहार दूसरा आया कि भारतीय रिजर्व बैंक। क्या आया, तो भारतीय किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस 1 रुपी करेंसी के अंदर ऐसा कोई नहीं लिखा कि भारतीय, ऐसा नहीं लिखा, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ऐसा ही लिखा, इसके ऊपर भारतीय नहीं लिखा और अदा करने का वचन नहीं लिखा। और ये कहती देश और दही का जो व्यवहार चलाने वाली जो सरकार है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ये 1 रुपी करेंसी पुरवार करती है, आप और हम नहीं बोलते। अब आगे बोलती है, अब भारतीय किसे कहते हैं ये अपने को किसी को पता नहीं है, इसलिए हम सब जूते बराबर खा रहे हैं उनके साथ और प्रचार, क्योंकि हमको अपने समाज का मालूम नहीं है, उनके समाज का उनको मालूम नहीं है, इसलिए हम सब आपस में गोते खा रहे। तो अगर आज बंटवारा, तो देखो इस देश में जिस दिन से आए तो भारत एरिया विस्तार में 2 तरह का समाज रहता है, एक 1 रुपी करेंसी वाला और एक बैंक नोट वाला। तो 1 रुपी करेंसी वाला जो समाज है उसको कहते हैं आदिम जाति आदिवासी, यानी भारत सरकार का परिवार। आदिवासी किसे कहते हैं कि जो जितने भी इस धरती पर अवतार आए वो सब बाहर से आए, इस देश के पैदाइशी मूल मिट्टी के नहीं थे, इस देश के मूल निवासी नहीं थे, इसलिए इनको ईश्वर शक्ति परमात्मा भारतीय, तो ये भारतीयों के अवतार थे, किसके, आदिवासी के अवतार थे। तो जो आए बाहर से आए उनकी हम पूजा कर रहे हैं, जो हमको यहाँ जो कुछ हमको कमा के देती है, 24 घंटा में पालती है, 24 घंटा में खोड़े में रखती है, 24 घंटा सोना चांदी हीरा माणक मोती है सब तरह का मावा मिष्टान रिजक वनस्पति फल फूल खिलाती है, उसकी तो हमें पूजा ही भूल गए। और जो बाहर से आई धरती का नाश करने है उसकी पूजा हम 24 घंटा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस व्यवहार को मालूम नहीं है, हम भूले हुए थे, हमको क्या मालूम था, हम यही इष्ट जानते थे, यही हमारे अवतार हैं, यही हमारे देवता, हम तो ऐसा ही समझ रहे हैं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं, इन लोगों ने बताया जो हम कर रहे हैं। अब जो भारतीय किसे कहते हैं, जो देश के अंदर एक समाज यहाँ का मूल निवासी, जो मूल निवासी है उसको आदिवासी क्यों कहते हैं कि कोई भी जात इस देश के अंदर नहीं आई थी, सबसे पहली यानी सबसे पुरानी मनुष्य जात जो ईश्वर शक्ति परमात्मा भगवान खुदा परमेश्वर मालिक अल्लाह शक्ति शरीफ ये जितने भी भारत में उससे भी पहले रहने वाला जो समाज है उसको कहते हैं आदिवासी। आदिकाल से इस धरती पर रहने वाले को आदिम जाति आदिवासी कहते हैं कि फर्स्ट प्रथम जो समाज है वो आदिवासी है। मालिक के घर में भी प्रथम है और इस सारी जातों के ऊपर भी अपन एक प्रथम समाज है। आदिवासी किसे कहते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड का परिवार है, प्रथम समाज, और ये सारे आए हुए सेकंड समाज। तो सेकंड समाज का व्यवहार क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय किसे कहते हैं जो कैलेंडरी पंजा, जो इस देश के अंदर ये 7 वार वाले आए लेके सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार। अब इनको अभी पता नहीं है कि ऊपर तो वार लिखा है, तो वार किसे कहते हैं, कोई डोंडू 100 रुपये ले जाता है ढोल बजा रखे 100 दौड़ दो वार करो नहीं तो लिम नाटू, क्योंकि नहीं क्या, तो इसमें क्या लिखा है वार। तो ये लोग क्या थे
कि उस देश में उनके देश में पड़े खाड़े खुजरे में पड़े हुए थे, मगर वो पाप ढूंढने के लिए भारत में आए थे। तो क्या लेके आए थे? तिथि मिति वार पंचांग कैलेंडर वेद पुराण अक्षर 12 अक्षर लिपि पोती लेकर मूड माथे पोटका ने ए अटे भारत में आया। तो ये माथे पोट को बना तांत्रिक विद्या वेद विखाण हारा लेन आ धरती माथे भारत में आया पोटका लेपरा। तो कौन कौन आया? रवि एटले राजपूत, सोमवार एटले माળી, मंगलवार एटले होमी, बुधवार एटले वाणियो, गुरुवार एटले बांबुण और शुक्रवार एटले मुसलमान, शनिवार एटले तेली। ये हारा देश भारत में हारा एक अलग अलग देशों आया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इन्हें BOAC कहते, ब्रिटिश वर्सेस एवरेज कॉर्पोरेट सिटीजन। तो ये हवाई मार्ग, थल मार्ग, पैदल मार्ग, ढोंडाढोड़ छाता तक भारत में आया। अपने बाप ने ढूंढवार बात है क्या एयरपोर्ट की हारी तांत्रिक विधि आड़े भारत में ले जाओ तो ये लोग आदिवासियों ने पकड़ाओगे तो वे अणा में पूरा पड़ी तो आप आसानी बापो बटे खोज कर सको। यदि आप पूछेंगे थई कई करोटे तो आ तांत्रिक विद्या ये लेके आए, जिसका ये पोटला 500 के नोट में भी है और 500 के नोट माते जो ये माते पोट का लेना आया थे। आप क्या ओडी में आयु, ओडी में लेना आया हेंगो ना आप पूजायु ना आपने जो असली जो कुदरती जनता वो आ खींची की ना दुकान बनाई, मेल माड़ा फड़ाया, गाड़ी घोड़ा बना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनिया ना आप फकीर बना नहीं दीदा ए मुड़े माते पोटकू ने ए पोटको आपन दीदा जे मैं टोन ना वे राखी दा हो अंदाता आज आप राख कहीं राखे पाया मेहनत करनी वो कह दिया हाथ पग नहीं हला आपा मरा भाई वो आप कोड़े से मौके वो करे पैदा करें खुद जान लाभ तुझे बड़े मोना। तो ये जो बीमारी अपने भारत में ये शरणार्थी लोग आए भारत में, तो ये शरणार्थी का पुरावा है कि जो भारत में आए थे उनको कहते हैं कैलेंडरी प्रजा को क्या कहते हैं? भारतीय। ये कैलेंडरी प्रजा भारत में आकर के आदिवासी को क्या कर दिया? बिन आदिवासी घोषित करके हिंदू में ले लिया। हिंदू अब क्या कहते हैं? आदिवासी टोटली बोलता मैं तो हिंदू हूं। तो हिंदू तो थोने अब जाणू पड़ी थोड़ा खत्म भी खतरा में आप रवाना वेणु पड़ी जाणू पड़ी जड़ा जना देश में आया मैंने जाणू पड़ी। तो हिंदू इस देश की मूल मिट्टी नहीं, हिंदू इस देश का धनी नहीं, हिंदू एक बाहर से आई हुई प्रजा को। तो हिंदू किसे कहते हैं? कि 7 समुद्र सप्त सिंधु नदी घाटी काटे भारत में आया जिन्होंने कहे हिंदू। तो सिंधु नदी नामो बने पड़ी हिंदू। हमें थे अणी गांव में रहो कर वरला टेरे का वरला वाला तो अणी वणी नदी ने नाम होना सापड़िया पर ये जात नहीं, वो कोई धर्म नहीं है कि वो राजनीति नहीं है, वो एक वो नाम है कि वहां से आए इसलिए इनका नाम हिंदू पड़ा। इस देश का नाम क्या है? तो मध्य एशिया से आए उनका नाम है आर्य, अरब सागर से आए उसको क्या कहते हैं? तेली, अफगानिस्तान से आए उसको मुसलमान, समझो, और यूरोप से आए उनको कहते हैं ब्राह्मण, श्रीलंका से आए वणिया, सब आया लगा दादा बहन बेटा 18 परिवार मुर्गी से जी सीटिया गड़ा में साहब आवी दिया हो साहब आवी खाइए। अरे पर हम इनके मालिक हैं मगर बोले कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना। कैसे लड़ोगे आप? लड़ने के लिए हथियार चाहिए तो आपके पास हथियार नहीं, इसलिए डरते हो कि पुलिस वाला आए थे। पुलिस वालों को पूछो कि भाई यहाँ पे आ निशान था टोपी माते भाया आ लागो वागरो निशान लागो भाया अटे टोपी माते बेल्ट माते नाटे SPI 2 स्टार तारा वालों निशान लागो भाया ओ कड़ी सरकार रो नौकर हमें पूछो कटे आप कोई पूरा पूछो कड़ो पूछो जे अपन कोई ध्यान नहीं इसलिए हम डरते हैं। अगर हमें जानकारी है हम क्यों डरे? तो ये 100 घंटा आदिवासी की रक्षण करने के लिए कि आदिवासी का धन भारतीय लोग नहीं ले जाएं, इनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने ये बंधारण दे रखा है सरकार ने कि आदिवासी का माल मता धन संपत्ति ये चोरी करके ये भारतीय लोग नहीं इनके तिजोरी में नहीं भरे। इसके लिए पुलिस बनाई थी, मगर पुलिस किसकी रक्षा कर रही है? सरकार को मार के भगा रही है और शोर को रक्षा करती है। तो अब ये उल्टा हो गया ना, इसलिए हमें मालिक का व्यवहार मालूम नहीं था, इसलिए मालिक आपके ऊपर से सीट नीचे उतर कर आप बता रहे हैं कि थोड़ा घणो बीज राखू है तो व्यवहार में आवो नहीं राखू वे तो हाथ रहो तो सपा सपनों में हुआ कैसे नहीं रेवो क्यों। और ये भरोसा मत करना कि हमारे बैंक में नोट पड़े, बैंक दादा अंग्रेज गया रात 12 बजे ये पूरा जाए बैंक में ताड़ा देना रही महीना तक बाढ़ता रहे कदी आवे साहब आवे कटाओ ये तोड़ना वाला कपड़ा जाए क्योंकि अब टाइम हो गया उनका जाने का। नहीं तो इतना आप लोग रहते ये नोट अचानक कैसे बंद हो गए? तो कोई तो पूछ वाला मरना था पर कोई नहीं जानते वे मोदी पास अपराध चला मोदी कटाओ चला मोदी को किसने ऑर्डर दिया है बंद करने का? ये कागज के नोट क्या बोल रहे हैं उसके बारे में आपको जानना है बस। तो इसको क्या बोलते हैं? भारतीय किसे कहते हैं? जो प्रजा इस देश के अंदर आई हुई प्रजा को क्या बोलते हैं? जिसको कैलेंडरी प्रजा बोलते हैं उसको कहते हैं भारतीय। तो इस देश में आए भारतीय आए तो इनके लिए इनका ये कहते थे कि हमें आदिवासी को जमीन कमाने नहीं देंगे साहब और हमको तो हमारा एक बीज भंडार अलग से बना दो। तो आप बेटे बीज भंडार हमारे लिखा है खाद्य भारतीय निगम, क्या लिखा है?
કે મોર તાણામાં જમી માવ લે લે ચૂતિયા વાળા भंडारा में मेलो 12 महीना खाओ तुम राशन कार्ड आधा रुपये ले खाओ। तो राशन कार्ड किसे कहते हैं कि जिसका कोई जमीन का आसरा नहीं। रगड़ता देश में आया लगभग वास्ते राशन कार्ड है, जॉब कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, एपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड। आदिवासियों के लिए नहीं, मगर आदिवासी क्या हो गया, हिंदू बन गया। इसलिए आदिवासी पर भी आए हुए प्रजा का कायदा आदिवासी पे लागू है, इसलिए आदिवासी के घर में पुलिस आती है, नहीं तो पुलिस आने का काम नहीं। क्योंकि हमने बाहर आए हुए लोगों का व्यवहार तो अपना दिया, हमारे खुद का क्या व्यवहार था वो हमको किसी ने बताया नहीं था। हमको क्या मालूम, पढ़ाई में नहीं आया, साधु संतों में आया, धर्मकरण में आया, राजनीति में नहीं आया, बोबा बल्डिका में नहीं आया, कटे कणे बताई नहीं था। मोनो किस तरह कटे वेतु तो आप जाता। पर ये अब आज क्योंकि मालिक ने इतनी जल्दी, उनको जल्दी नहीं था कि लोगों को जब तक तकलीफ नहीं पड़ेगी, जब तक अपना और पराया की पहचान मालूम नहीं पड़ेगी, जब तक धरती पे दादा या धरती पे नहीं आएगी। अब सबको पता चल गया कि वास्तव में कोई धरती और मालिक तो कोई और है। अगर ये केंद्र सरकार होती तो ये नोट बंद क्यों हुई नहीं होनी चाहिए। आज बीजेपी कांग्रेस अलग रहेगी, मोदी अकेला काम कर रहा है, तो अब जनता खड़ी होकर क्यों नहीं पूछती कहते किसके ऑर्डर से बंद किया। मगर उन सबको मालूम है कि अब आदिवासी का हक है, अपना हक सबका खत्म हो चुका है। इसलिए कोई मुंह नहीं खोलता है। वे बात करता टेबल पटकता पड़ी रहे कोई बना हुणवाई नहीं करता। पहला तत्काल हुणवाई वेती कि नहीं वेती, पर कणानी हुणवाई नहीं वेती। क्यों कि ये टाइम आ गया है, मालिक का टाइम आ गया है। किसका? मालिक का, ओरिजिनल मालिक का टाइम है। इतना देते कौन था? नकली बीज राज करतु। जो आपने हैं खेतों में भी नकली बीज रूप डालों में नकली पूर्व पैदावार में बाल बच्चों नकली पूर्व पैदा कराया। पर हमें ओरिजिनल मालिक पास आवे कि नकली नकली रहेगा और असली असली रहेगा। तो असली का जो दस्तावेज है और नकली का जो पुरावा है वो पुरावा बोलता है, आप और हम नहीं बोलते हैं। इसलिए लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय એટલે कैलेंडरी पढ़ता, बाहर से आए लोगों को क्या बोलते हैं? भारतीय। इसलिए आप अखबार पढ़ना सुबह क्या लिखा है? भारतीय प्रधानमंत्री। कि जो ये देश के अंदर आए हुए का प्रधानमंत्री है, भारतवासियों का प्रधानमंत्री नहीं। भारतवासियों का जो प्रधानमंत्री है वो है अपनी कणी। ये खाते हैं जब अपना देही का व्यवहार चलता है, ये खाते हैं जब काम करना सूझता है, ये खाते हैं तो भजन सूझता है, ये खाते हैं तो फिल्म देखना सूझता है, ये खाते हैं तो रेडियो सुनना सूझता है, ये खाते हैं तो हड़ पकड़ना सीखते हैं। ये नहीं खाते हैं ना तो अपने शरीर का रक्षण होता ही नहीं। इसलिए अपना जो प्रधानमंत्री है, अपना जो राष्ट्रपति है वो है पवन पानी की कणी है, और इनका जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है वो है मनुष्य। इसलिए मनुष्य के शरीर पे अनाज नहीं पकता, अनाज तो इस धरती माता में पकता। तो आपका सबका वरिष्ठ कौन है? धरती माता। तो ये जो लोग हैं भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय એટલે आपको बता दिया कि बाहर से आए हुए लोग, रिजर्व એટલે अनामत पूंजी के, बैंक એટલે महाजन भाई खाता। तो ये निशा है कि भारतीयों ने इस देश के अंदर घुस करके क्या निशा लिखा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार एरिया विस्तार में घुसे हैं और घुसनखोरी